नमस्कार, मैं हूं अलाउद्दीन खान और आप देख रहे हैं सन सिटी न्यूज़। दोस्तों, आज मैं पूर्णिया जिला के जलालगढ़ प्रखंड के नीच गेहुआ पंचायत में हूं। यहां पर 15 नवंबर को वोटिंग हुई थी, 17 नवंबर को मतगणना हुआ था। मतगणना से यहां पर जो कुछ प्रत्याशी हैं वो संतुष्ट नहीं हैं। यहां जो अंजुमन आरा के पति हैं उनको लगभग 1245 वोट आया था और मुजम्मिल हुसैन जिसकी पत्नी है अलकमा परवीन उनको 1777 वोट आया था। लेकिन इनका कहना यह है कि जो 1777 वोट आया वो मुझे आना चाहिए था और जो कम वोट थे वो उनको मिलना चाहिए था, क्योंकि इनके साथ बहुत पूरा समाज है। यहाँ जो आप देख रहे हैं अलग अलग वार्ड से अलग अलग लोग आए हुए हैं, अलग अलग वार्ड के पूरे पंचायत के लोग यहाँ पर हैं, सभी वार्ड से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। यहाँ के जो नोमान आलम जो प्रत्याशी जिनकी बीवी रही अंजुमन आरा, नोमान आलम जिनके हस्बैंड हैं, वो यहाँ से गए, पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की है और जितने भी पंचायत चुनाव में संलिप्त पदाधिकारी हैं सबके विरुद्ध इन्होंने वहाँ पर याचिका दायर की है। एंटी करप्शन ब्यूरो हो या फिर नीतीश कुमार का जनता दरबार हो, हर जगह इन्होंने गुहार लगाई है और हर जगह से इनको इंसाफ मिलने का आश्वासन मिला है। क्या है पूरा मामला, जब ये पटना गए, पटना में कोर्ट में हलफनामे में क्या इन्होंने दायर किया है, इनसे जानते हैं। और मुख्यमंत्री जी से जब इनकी बात हुई तो इनको क्या आश्वासन मिला वो भी बात करेंगे। एंटी करप्शन ब्यूरो के पास इन्होंने क्या एप्लीकेशन दिया है उसके बारे में भी बात करते हैं। आप हाई कोर्ट गए और भी कई जगह आप गए, क्या हलफनामे में आपने क्या दायर किया है कोर्ट में? सर, हमने सर्वप्रथम बीबी अंजुमन आरा जो मेरी पत्नी है, जो मुखिया प्रत्याशी थी, उन्होंने एक हलफनामा दायर किया है कोर्ट में चीफ जस्टिस के समक्ष। उसमें कहा गया है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी और वो जो मतगणना पदाधिकारी हैं, उसके अतिरिक्त जिला के जो जिला कलेक्टर हैं, जिला पदाधिकारी, सह निर्वाचन पदाधिकारी, उन लोगों को मिल करके जो आवेदन मैंने दिया या मेरे प्रत्याशी ने दी, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे लाचार होकर मेरी पत्नी मुखिया प्रत्याशी बीबी अंजुमन आरा ने हाई कोर्ट में एक रीट याचिका दायर किया है, जिसमें माननीय कलेक्टर साहब, बीडीओ, अदर जो भी संलिप्त हैं जो इस भ्रष्टाचार में, इसके खिलाफ मैंने दायर करवाया है। क्या आपने याचिका है उसमें क्या लिखा है आपने? उसमें साफ तौर पर सर लिखा गया है कि साहब इन्होंने 20 लाख रुपया दे करके हमारे प्रत्याशी बीबी अंजुमन आरा को पराजित कराया गया है, साजिश के तहत कराया गया है। इसके ऊपर हमने आरोप लगाया है। हाई कोर्ट में भी मैंने यही आरोप लगाया है और तमाम जनता संबंधित पदाधिकारी जितने भी हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं, कलेक्टर है, एसपी है, जो भी लोग हैं, सारे लोगों के सामने हम गया है और ये आरोप लगाया है। और अन्वेषण ब्यूरो में भी मैंने गया है, वहाँ आवेदन दिया, केस भी किया बाजाफ्ता प्रखंड विकास पदाधिकारी, सह निर्वाचन पदाधिकारी के विरुद्ध में कि इन लोगों ने 20 लाख रुपया लेकर के मेरे प्रत्याशी को साजिश के तहत पराजित कराया गया है। आप एंटी करप्शन ब्यूरो के पास गए, कोर्ट भी गए जी, लेकिन मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, आप ये 20 लाख की बात आप बार बार रख रहे हैं, क्या आपको कैसे ये पता चला और क्या साक्ष्य है आपके पास कि 20 लाख रुपए लिया गया? वाकई इस सेटिंग गेटिंग हुई है इस चुनाव में? सर, हम स्पष्ट रूप में ये बता देना चाहते हैं कि मैं इसके पीछे जब किया तो पीछा करते करते हमको उस बिंदु तक हम पहुँच गए कि जहाँ पर रुपया का डील किया गया है, जिन लोगों के हाथ में रुपया मिला है, जिन लोगों ने रुपया संबंधित पदाधिकारी को दिया है, मैं वहां तक पहुंच चुका हूं। उसकी पूरा मतलब स्पष्टता हम जाहिर कर लिए हैं और न्यायालय में होगा, मैं उसकी साक्ष्य दे करके प्रस्तुत करा करके उसको जेल भेजने का काम करूंगा। जी, मुख्यमंत्री जनता दरबार में आप गए, वहां पर क्या हुआ? वहां पे हम लोगों ने लिखित आवेदन दिया है। उसके बाद वहाँ से हमको एक आश्वासन मिला है कि साहब आपकी सत्यता की जांच होगी और कार्रवाई होके रहेगा, कार्रवाई होगी, इंसाफ मिलेगा, मिलने की बात कही गई है। फिर दोबारा मैं वहाँ जाने की जुर्रत कर रहा हूँ कि फिर एक बार फिर हम उस जनता दरबार में जाकर मिलूँ मुख्यमंत्री जी से कि साहब हमको कब तक इंसाफ मिलेगा, न्याय मिलेगा, इसके लिए मैं तत्पर हूँ। जी, एक चीज़ और जान लेते हैं कि आगे का क्या आपने क्या रणनीति बनाई है? आगे क्या फैसला का इंतज़ार करें या कुछ और स्टेप आप कदम उठाने जा रहे हैं? हम लोग सर मतलब है उसमें डेडलाइन है हमारा, 1 महीने के अंदर में अगर हमको न्याय नहीं मिलेगा, हम लोग सभी जनता की ताकत से रोड जाम करेंगे, प्रशासन को घेरने का काम करेंगे, चाहे हमारी मतलब जान क्यों नहीं ले ले। हमको तो ये भी पता चला है कि प्रतिद्वंदी लोग, जो मुखिया प्रत्याशी लोग हैं, वो हमारी हत्या भी कराना चाहता है। सर, हम ये आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से इस बात को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं, वो हमारी हत्या भी कराना चाहता है।
ये स्पष्ट है सर, वो भी हम साक्ष्य देंगे। वो मेरी हत्या कराना चाहता है कि हम हत्या करा देंगे तो हम खुला राज करने लगेंगे, ऐसा नहीं होने देंगे। जनता मेरे साथ है। क्या आपको कोर्ट पे भरोसा है? हाँ जी हाँ सर, हमको सबसे सर्वप्रथम न्यायपालिका पर हमको पूर्ण भरोसा है कि न्यायपालिका मुझको, हमारी जनता को, हमारे तमाम प्रत्याशियों को इंसाफ देगा देगा देगा। समर्थन नहीं, ये मेरा भाई है जी, क्या बोल मैंने इसको मतदान किया हूँ जानो दिल से। मैं नहीं, मैं अपने नन्हे बच्चे को भी लेके पैदल आश्रय किया हूँ और हमने 2000 का पैदल आश्रय किया सर। ठीक है, हमारा कैंडिडेट कहाँ आ गया, मुझे ये बस का हैरत है कि हमने 2000 जब आश्रय किया पैदल सर, तो 2000 तो मुझे होना चाहिए। 2000 ठीक है, लोगों ने पैदल मार्च किया था। जी सर, बिल्कुल 100% है सर। और मेरा ये कहना है सर कि हम गरीब व्यक्ति किसी भाई के साथ जुट के मेहनत किया हूँ तो मजदूरी हक मिलना चाहिए सर। मुझे इंसाफ जनता को चाहिए और चाहिए सर, इंसाफ चाहिए सर। हम लोग 1500 आदमी मिल के रैली करके मुखिया के पक्ष में कि जिस हाल में हो मेरे मुखिया गरीबों की मसीहा के लिए खड़ा रहे। ऐसी भ्रष्टाचार हुआ कि जिससे मालूम हुआ कि साठ गांठ के लेके लेन देन वीडियो से ऊपर से नीचे तक साठ गांठ करके हम लोग को ये बोला कि जो है 2 बजे जो है काउंटिंग होगा। इस बीच में 12:30 बजे से पहले हम लोग घुस गए। 11:30 या 12 के अंदर में जब घोषणा आ रहा है कि अलकमा परवीन की जीत हो गई, उस टाइम फिर भागते हुए गए। मेरा मुखिया जी अपने इबादत में लगे हुए थे कि मुखिया जी ऐसा क्यों हुआ, तो बोला अभी कोई ऐसा बात नहीं है। पूरा जब फुल्ली मालूम हुआ तब मुखिया जी बगाबग जो है डीएम किया, वहाँ अगल बगल में जो अपराध हुआ वो आवेदन जो दाखिल किया। उसके बाद जब तक हम लोग को भ्रष्टाचार का न्याय नहीं इंसाफ मिलेगा तो रास्ता जाम आंदोलन करते रहूँगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकबाल 2 नंबर वार्ड के रहने वाला। क्या ये पंचायत में क्या हुआ, शुरू से आप लोग नज़र बनाए हुए इस पे, पूरा मामला क्या है यहाँ का? मेरा नाम मोहम्मद हाशिम है जी। मैं वार्ड नंबर 10 से आता हूँ। हम लोगों ने अभी जो बताया कि इतने इतने आदमी, लगभग 1500 से भी ज़्यादा समझा जाए, उसमें मैं भी था। मार्च किया जी। और उतना वोट नहीं आया। हम लोगों के साथ ये घोर नाइंसाफ़ी हुई है जी। हम सारी अवाम मिल कर के दोबारा चुनाव का मांग करते हैं। ये हमारा मांग है और हमारा ही नहीं, हमारे पूरे अवाम के, पंचायत के अवाम का मांग है। मैं 10 नंबर वार्ड से हूँ। हम लोग जो है कि पूरे दिलो जान से जो है कि वोट किए, लेकिन ये सरासर बेईमानी है। ऊपर से जो है कि सारे अधिकारी लोग मिल करके ये घपलाबाजी कर लिए, काफ़ी मोटी रकम लेकर के जो हेरा फेरी कर दिए हैं। अलकमा परवीन को जिता दिए और बीबी अंजुमन आरा को हराए। और हम लोगों का यही कहना है कि री इलेक्शन हो पंचायत में। जब तक री इलेक्शन नहीं होता है तो हम लोग जो है कि आंदोलन करते रहेंगे, रोड जाम करेंगे, चाहे इसके लिए जो करना हो। क्या आप लोग पूरे गांव के लोग एक साथ इनके पक्ष में खड़े हैं, या फिर आप लोगों को क्या लगता है कि वाकई में इनको वोट मिला है? क्या हो सकता है कि वोट कम भी मिला हो? नहीं, वोट पूरा मिला है। बीबी अंजुमन आरा को वोट पूरा मिला है, लेकिन बेईमानी है यहाँ पे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद निशार रहमत। हमारा नाम बराती ऋषि नाम हुआ। हम भूखे प्यासे जहाँ भी देखते थे कार्यकर्ता कैसा, जहाँ भी हम लोग जाते थे तो है रोमान कर रहे थे हम लोग। और पूरे मतदान से हम लोग रोमान भाई को मुखिया में हम लोग वोट दिलाए हैं और दिलवाए हैं। पूरे जनते शक्कर से हम लोग दिए हैं। अभी भी कह रहे हैं जितना भी अभी देख लीजिए, जिसका मतदान किया उसका मुंह कान देख लीजिए सर, सबको सूख रहा है। अगर ये नहीं दिया होगा उसका मुंह हरा रहेगा। जब हम लोग मतदान किए हैं तो हम लोगों का कलेजा सूख रहा है सर, इसको हम करना चाहिए, नहीं तो फिर हम लोग इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। दूसरा बाकी पटना जाना होगा हम लोग ने, रोमन भाई के साथ में पटना जाएंगे, नीतीश सरकार हाँ भी आपदा मांगेंगे, जीतन राम मांझी अंकल जी से मांगेंगे, सहनी भाई से मांगेंगे। बहुत अनेक हमारा नेता है, हम उससे जगह पर पैर हाथ पकड़ के उससे हम मांगेंगे, अपना सहायता मांगेंगे सर। हम इनको वोट दिया था जी, भरपूर मकदार में हम लोग वोट दिया था। हमें उम्मीद थी, आई होप दैट, मैं उम्मीद थी कि मेरा प्रत्याशी कसीर तादाद से जीतेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बरक से हुआ, काउंटिंग में गड़बड़ी हुई और जो 2 बजे का वक्फा दिया था बीडीओ साहब, 12 बजे ही रिजल्ट घोषित कर दिया। हाँ,
तो मेरा यही कहना है हाँ कि दोबारा यानी री इलेक्शन हो, इस सिलसिले से री इलेक्शन हो और मैं कामयाब होऊंगा, 100% कामयाबी हासिल करूंगा। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद वार्ड नंबर 1 से बोल रहे हैं। जब से इलेक्शन का सिलसिला चालू हुआ, हमने किसी दिन भी कोई भी प्रतिनिधि का वर्करी नहीं किए, ना घूमे हम। 5-6 दिन जब बाकी रहा तो 14 वार्ड में लगभग 42 जगह हम बैठे अकेला, और सिर्फ ये जायजा लिए कि किसका वोट कहाँ कितना है। हमने जब जाया लगाए, हर एक जगह बूढ़ा बुजुर्ग से मिला कि यहाँ वोट ज़्यादा जितना है नोमान का है। छोटे छोटे बच्चा लोग जिसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, दारू भांग पी करके चलने वाला है, वो मुजम्मिल के पास है। तो हम जायजा लगा लिए, तो हम वहाँ भी बोले कि आप लोग बुद्धि वाला काम किए हैं, कि जो बुद्धिजीवी वाले हैं वो खुद नहीं घूम रहे हैं तो सही कर रहे हैं, और हम लोग भी जो है नोमान का हैं, और इसलिए हम किसी भी कैंडिडेट के साथ नहीं घूमे हैं। लास्ट 2-4 दिन बच गया है, हम जायजा ले करके हम लोग फ्रेश हो जाएंगे। हमने घूम करके आए, उसका बाद जो कि दिलो जान से लास्ट रात के दिन सबको एकदम बुझा समझा करके रखे कि एकदम मतदान को बिछाड़ने नहीं देना है। एकदम सारा आदमी हम सहयोग करके वोट डाले, लेकिन वोट सारा गड़बड़ हो गया। आप क्या मांगे? मेरा मांग है फिर दोबारा री इलेक्शन होना चाहिए। और लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, किस बात को लेके मन में गुस्सा है आपको? हम लोग ये बात करके गुस्सा है कि हम लोग पैदल रैली किए हैं, भूखे प्यासे, और वोट भी दिए हैं। हम मतियारपुर के 3 नंबर वार्ड का निवासी हैं और गांव का प्रधान भी हैं। जितना हमारा जो है गांव का जितना भी आदमी है, सब आदमी वोट दिए हैं, और फिर भी जो है अभी तक जो मुजामिल जो है बिना गिनती किए हुए जीत गए कैसे। हम लोग चाहते हैं कि दोबारा इलेक्शन होना चाहिए। क्या नाम है आपका? प्रधान मरंडी। एजेंट रह चुके हैं वहाँ पर। 17 तारीख को जब मतगणना हुआ था, मतगणना हॉल में आप एजेंट भी थे। आपसे मेरी पहले भी बात हुई है, और आगे क्या सब हो रहा है ये थोड़ा हम जानने की कोशिश करेंगे आपसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इश्तियाक है जी। जैसा कि सर अलाउद्दीन साहब आप इससे पहले भी एक बार यहाँ आ चुके हैं, 2 बार। हाँ, ये लेके साथ की तीसरी बात यहाँ पे। मैं तो यही कहना चाहूँगा, और जैसा कि तमाम दर्शक ने आपको बताया है कि हम लोगों के साथ कितना बड़ा भ्रष्टाचार कहिए या बेईमानी कहिए या शैतानी कहिए, हर चीज़ को विरोधी पार्टी मेरा सुनने के लिए तैयार है। कहने का मतलब ये है, मैं जहाँ जहाँ गया हूँ, जहाँ भी मेरे से क्वेश्चन किया गया है, जहाँ से मेरे से इंटरव्यू लिया गया है, मैं यही बात बोला हूँ कि सच क्या है कि आखिर आपने 2 बजे का वीडियो साहब ने 2 बजे का टाइम ले रखा कि 2 बजे गेहवा पंचायत का यानी जलालगढ़ प्रखंड का काउंटिंग स्टार्ट होगा कस्बा प्रखंड के बाद। तो मैं ये समझा कि कस्बा प्रखंड के बाद फर्स्ट पंचायत जो है वो डिमिया है, सेकेंड जो है वो नीच गेहवा है, जो मेरा पंचायत है। तो हम लोग करीब वहाँ 10:30 बजे एंट्री कर रहे हैं गेट पे, तो कस्बा प्रखंड का काउंटिंग चल रहा था। काउंटिंग चलने के दरमियान इतने में ही वीडियो द्वारा ये घोषित किया जा रहा है कि इसी बीच में जलालगढ़ प्रखंड का स्टार्ट हो जाएगा कस्बा के बाद। अभी फ़िलहाल कस्बा का लखना का पंचायत का ये मतगणना हो रहा था, मतलब इन काउंटिंग हो रहा था। तो इतने में गेट पे काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। हम लोग ने काफ़ी संघर्ष किए, और हमारे साथ जितने भी इस पंचायत के प्रत्याशी थे, जैसे कि अबूजर साहब थे, और हमारे एक डॉक्टर साहब हैं मरगूब आलम जो कि ढोलक से थे, वो भी मेरे पीछे ही थे। अभी हम लोग कोई प्रत्याशी या कोई एजेंट, कोई प्रस्तावक इंटरव्यू नहीं किए हैं जहाँ पे काउंटिंग चल रहा था। आप एजेंट थे वहाँ? जी, मैं खुद एजेंट हूँ। किसके तरफ से? मैं हाँ, मुखिया नोमान साहब, उनकी धर्मपत्नी जो हैं अंजुमन आरा, उनके तरफ से था। और मुझे इस चीज़ का सम्मान दिया था, इस चीज़ का कमान दिया गया था, और जो मैं के संभालने के लिए तैयार था, और अपने फुल तैयारी के साथ मैंने गेट पे गया था। क्योंकि आप मुझे देख सकते हैं, मैं 80 kg का खुद हूँ,
और मुझे इतनी क्षमता है मैं 10 लोगों को गिरा के भी गेट पार कर सकता था, लेकिन वहाँ का सिक्योरिटी इतनी हेवी था हमसे भी। मैं 80 kg था, वो 120 kg का था। वो तो हमको पार लगने नहीं देगा। वो ज़बरदस्ती लाठी वहाँ पे चार्ज कर रहे थे। हम लोग ने आगे बढ़ने की कोशिश की, जो पहले भी बताया था कि मेरी उंगली में चोट आई थी और उसकी दवाई खाया और अभी मैं फ़िलहाल ठीक ठाक हूँ। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ सर आपसे, ये सब जो है ना इन लोगों का मिली भगत पहले से था कि एजेंट को कैसा रोका जाए और हमको जीत कैसे हासिल करनी है। कि यहाँ अगर एजेंट आ रहा है, यहाँ पे अगर प्रत्याशी लोग आ रहे हैं तो ये लोग अंदर में हंगामा करेंगे मेरी जीत के साथ, क्योंकि मेरी जीत चोरी का है। दरअसल मेरी जीत चोरी का है, इसलिए कि पंचायत में आपने हर जगह घुमा और मेरे साथ पैदल यात्रा करने वाले जो 1000, 1200, 1500 लोग थे, आप ये यहाँ पे 1000, 1500 आए थे, हर किसी के साथ 2-3 आदमी जुड़े हुए हैं परिवार में। अगर 1000 आदमी यहाँ चले होंगे तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं इनका वोट कितने होंगे। काफ़ी मतलब कि उत्साह था कि नोमान साहब, उनकी धर्मपत्नी जो है अंजुमन आरा जीत रही है। हम लोग काफ़ी यहाँ के पब्लिक लोग उत्साह होके गए वहाँ काउंटिंग हॉल में। कई बार ये देखा जाता है कि भीड़ तो बहुत ज़्यादा होता है, जब हम चुनाव लड़ते हैं हमारे पीछे बहुत भीड़ होती है, लेकिन वोट में वो तब्दील नहीं हो पाता। ऐसा तो नहीं हुआ कि वोट नहीं मिला आपको? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा कि मैं बता दूँ, मेरे मुखिया, पूर्व मुखिया अभी कहे जाएंगे, क्योंकि अभी तो शपथ ग्रहण हुआ है कि नवे प्रेजेंटली मुखिया उसको। मेरे मुखिया जो है पूर्व मुखिया है अंजुमन आरा, तो इनका पब्लिक मोमेंट इनका इतना अच्छा है और इनका पब्लिक सेवा इतना अच्छा है, जो कि किसी की शादी ब्याह हो उसमें गाड़ी, कुछ पैसे से मदद, कुछ सामान वगैरह जो लड़कियां होती है दहेज वगैरह में, टरन, अलमारी, ई वगैरह बहुत तरह की चीज़ें ये दिए हैं, जिसकी वजह से पब्लिक इनके पीछे थे और ईमानदारी से और दिल से। अब क्या चाहते हैं आप लोग? देखिए, हम लोग तो यही चाहेंगे सर कि ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, हमको इंसाफ मिलना चाहिए। हम लोग इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे हैं। हम लोग मुखिया जी के साथ हैं, मुखिया जी जहाँ जाने कहेंगे हम वहाँ जाएंगे, चाहे उसके लिए दिल्ली जाना हो, पटना जाना हो, पूर्णिया जाना हो, हर जगह जाने के लिए तैयार है। और सबसे पहली चोरी का जो खामियां है वो खामियां अगला को भुगतना होगा। भुगतना ये है कि वो हमको री इलेक्शन करा दे। पंचायत में